बस एक ही चीज़ सीखी कि जब भी आपके जीवन में ढेर सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो आपको यानी ईश्वर आपको एक नई चेतना की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। आपकी समझ बदलती है, आप बहुत ही ज़्यादा अवेकन हो जाते हो। आपकी चेतना का जब स्तर बढ़ता है, तो डेफ़िनेटली आपके समझ में बदलाव आता है, आप अंदर से बड़े बनते हो। सो बहुत सारी चीज़ें इंटरनल लेवल पे आपके जीवन में चल रही होती है, जो आपके लिए घट रहा है, जो कुछ भी अभी हो रहा है। तो जैसे एक जब फार्मर होता है तो वो बीज को बोता है, तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरे दिन ही फसल आ जाती है, उसमें भी समय लगता है। जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है अपने बच्चे को लेकर, तब 9 मंथ उसे लगते हैं उसे एक नया जीवन देने के लिए। तो वैसे ही हमारे कुछ मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो इंस्टेंट हो जाते हैं या कुछ समय लेते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी आप बोओगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। बार-बार मिट्टी खोद के तो नहीं देखता ना फार्मर कि अरे बीज आया, नहीं। वो रुकता है, इंतज़ार करता है अपने सही समय का। वैसे अगर ये मैसेज आपके सामने आया है, तो डिवाइन टाइम आपके जीवन में अब आ चुका है। अब वो समय है कि आप एक चेतना के नए स्तर पर पहुँच चुके हो और अब आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। जो वक़्त सिखाता है ना, वो नॉर्मल कभी भी हम ऐसे ही नहीं सीख सकते। तो आपके साथ जो कुछ भी घट रहा होता है, वो आप ही के अच्छे के लिए घट रहा होता है। लेकिन हम पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि सम टाइम हमें विश्वास नहीं होता। सो हमें विश्वास करना है, ईश्वर पर भरोसा करना है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, वो सही समय, सही वक़्त पे होगा। आपको बस सरेंडर कर देना है, यही सरेंडर का असली मतलब होता है। बार-बार अगर आप ईश्वर को सवाल पूछते हो, तो बेसिकली वही रिफ्लेक्शन आपके पास वापस आता है। तो ब्रह्मांड का बहुत सिंपल सा नियम है, जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा। तो अगर आप अविश्वास को बोओगे, तो आपको कन्फ्यूजन ही मिल रहा है। तो थोड़ा-सा विश्वास करिए, परमपिता परमात्मा पर भरोसा करिए। इतनी सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ है आपके जीवन में, अभी भी आप ज़िंदा हो, साँस ले रहे हो, मेरे इस वीडियो को सुन पा रहे हो, इस वीडियो के बाद आप बात भी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके शरीर के अंदर इस वक़्त चल रही है। ये जो हार्ट धड़क रहा है, क्या इसे हम धड़का रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर हमेशा आपका ख़्याल रखता है। वो चाहता ही है कि आप अपने जीवन में आपके सोल लेसन्स लें और आगे बढ़ें। तो वो आपको अपग्रेड कर रहा है डिफ़रेंट लेवल पे। जो कुछ भी यहाँ आप कमा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो एंड ऑफ़ द डे यहीं रह जाना है। लेकिन जो लेसन्स आप कंप्लीट कर रहे हो, उससे जो आपके चेतना का स्तर बढ़ रहा है, आपकी जो समझ, स्पिरिचुअल समझ जो बढ़ रही है, वो मरने के बाद भी आपके साथ आएगी। याद करिए, ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में इसके पहले भी आए थे, लेकिन जैसे आए वैसे वो चले भी गए। तो वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आगे भी होंगी और अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे जाके वैनिश हो जाएँगे। वो आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। हम प्रॉब्लम में क्या होते हैं, हम एकदम मतलब हम परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कभी-कभी ना प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सरेंडर करना है। उसने हमें अगर पृथ्वी पर भेजा है, तो हमारी सारी चीज़ों का ख़्याल उसने रखा है। हमारे आस-पास कौन होगा, कैसी परिस्थिति होगी, कैसा वातावरण होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। लेकिन इसमें आप अपनी चेतना का स्तर बढ़ा के आपके गेम को चेंज कर सकते हो। तो यस, हमारे गेम को चेंज करना हमारे हाथों में होता है, क्योंकि पृथ्वी का सिंपल सा नियम है, जैसे आप अपने चेतना का स्तर बढ़ाएँगे, आपका जीवन ऑटोमैटिकली बदल जाएगा। सो हँसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए कि हमें पृथ्वी पर अच्छे से रहने का मौका मिला, हम ज़िंदा हैं। यही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन के लिए एक रीज़न है। सो बस हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन में नई परिस्थितियाँ अट्रैक्ट करेंगे। इतने सालों से सीख रहे हैं, लेकिन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो मेरे जीवन में मैंने देखा है, जब प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत बड़ी लगती है,
क्योंकि जैसे हम बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के अगर प्रॉब्लम को देखेंगे, बिल्डिंग को देखेंगे, तो वो ऐसे लगेगा कि हमारे ऊपर ही है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे वो बिल्डिंग भी आपको छोटी दिखने लगेगी। तो अभी हम ना प्रॉब्लम के बहुत करीब खड़े हैं, इसलिए हमें वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी टावर जैसी लग रही है। लेकिन जब आप एज अ थर्ड पार्टी उस प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है। सो योर लाइफ इज़ डिज़ाइन बाय गॉड और वो ही इसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो भरोसा करिए। अगर उसने यहाँ लाया है तो आगे भी वही पहुँचाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में मैजिकली हो जाती है, बट हमें थोड़ा-सा विश्वास करने की ज़रूरत है। तो ईश्वर हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। सो बस इस बात को जानिए, पहचानिए, उस पर भरोसा रखिए, अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखिए। अगर आपने सब कुछ सही किया हुआ है तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। हमें लगता है कि उसका हम पर ध्यान नहीं है, बाकी सब पर वो ध्यान दे रहा है, लेकिन नहीं, वो सही समय का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे ही कहते हैं डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन टाइमिंग। सो अपने डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए, यही ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पहली बार मुझे सुन रहे हो तो मैं आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड सोना, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, और उसकी शुरुआत आपके हैप्पी माइंडसेट से ही होगी। सो मुझे अपनी स्पिरिचुअल दोस्त बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एवरीडे मिल सके, और उसी के साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है ताकि मैं दुनिया को एक नया आईना दिखाना चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत आसानी से होता है, और मैं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त बनना चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।